अंतर शुद्धि की दूसरी क्रिया अनुलोम विलोम क्रिया। सांस योग की पहली क्रिया में सांस के साथ हृदय को अंदर और बाहर छोड़ना शामिल था। अब दूसरे स्तर पर हृदय के भीतर ऊपरी और निचली धाराओं के साथ आरोहण और अवरोहण का अभ्यास है। यह दूसरा तरीका भी हो सकता है। ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह को अपने अंदर लेना और सांस छोड़ते हुए नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह के साथ ध्यान करना। श्वास के साथ आरोहण और श्वास के साथ अवतरण। पहली कार्रवाई में नाक को टारगेट की गई थी। अब दूसरी क्रिया में ध्यान स्वयं के भीतर यानी स्वयं के भीतर उठती और गिरती सांसों पर होगा। यह मन की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि हम अपने मन को कहाँ लगाएंगे इसका भाव हमारी चेतना में उभरेगा। यानी मन को यह समझना होगा कि सांस उसके भीतर ही उठ रही है और गिर रही है, कोई बाहरी रेचक नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो गुरु से इसे सीधे समझना चाहिए। अनुलोम का अर्थ है सीधा मार्ग और विलोम का अर्थ है विपरीत मार्ग। अनुलोम साधना सांसों की ऊपर की ओर गति है और विलोमा प्रणाली इसकी उल्टी नीचे की गति है। इस प्रकार प्राण और अपान की क्रियाएं अनुलोम और विलोम क्रिया कहलाती हैं। प्राण क्रिया श्वास को अंदर की ओर ऊपर की ओर ले जाना है और विलोमा क्रिया है सांस लेना। क्योंकि जीवन का स्थान हृदय में है, इसलिए सांस की ऊपर और नीचे की गति को अनुलोम विलोम क्रिया योग कहा जाता है। इस श्वास धारा में मन और मंत्र जोड़कर अंतर्मुखी उतार चढ़ाव आसानी से आंतरिक आनंद, जागरूकता और समता बनाए रख सकते हैं। जिस प्रकार यह अंदर आगे की ओर हो सकता है, गुह्य, लिंग, नाभि, हृदय, स्वर और मस्तिष्क को छूता है, उसी प्रकार यह रीढ़ की हड्डी के साथ पीछे की ओर भी हो सकता है। 6 चक्रों अर्थात मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र पहले कुछ देर आगे की ओर अभ्यास करने के बाद अंततः पीछे की ओर ले जाया जा सकता है। इसमें शीघ्र ही हृदय शुद्ध होकर दिव्य अनुभूति एवं दर्शन की प्राप्ति होती है। यह विशेष रूप से नाम योगियों के लिए एक विशेष आंतरिक क्रिया योग है। विजय कृष्ण देव उन्नत शिष्यों को इस सिद्ध योग में दीक्षित करते थे।